नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपके सपनों में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, स्नेह दें। साथ ही आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसके लिए यदि बात की जाए, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हम वाद्य यंत्र पढ़ रहे थे और वाद्य यंत्र में तत्वाद्य यंत्र हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो अन्य बचे हुए जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो पढ़ेंगे। जैसे वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो बता चुका हूँ। ठीक है, फूंक या हवा के द्वारा, ठीक है, जिस वाद्य यंत्र से ध्वनि निकलती है, स्वर निकलता है, वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और सुशिर वाद्य यंत्र का एक सूत्र है दोस्तों, जो याद कर लो आप, ठीक है, मेरे साथ साथ, कि बापू बापू अंबा शंभू सुमोना, बापू अंबा शंभू सुमोना नस कटु मुस्सी 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 मुस्सी। दोस्तों, सूत्र है बापू अंबा शंभू सुमोना नस्कटू मुस्सी मुस्सी। बापू अंबा शंभू सुमोना नस्कटू मुस्सी मुस्सी। बा से अगर बात की जाए तो बा से बांसुरी हो गई दोस्तों, पू से पुंगी हो गई, अ से अलगोजा हो गया, म से मसक हो गया, बा से बाकिया हो गया, स से शंख हो गया, भू से भूंगल हो गया, सू से सुर नहीं हो गया, मो से मोर चंग हो गया, ना से नाक फनी हो गया, न से नड़ हो गया, स से सतारा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क से करना हो गया, टू से तुरही हो गया, मुंह से मुरली हो गया, सी से सिंगी हो गया, मुंह से मुरला हो गया, और सी से सिंगा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, शंख के साथ एक और याद कर लो, सहनाई। तो दोस्तों, बापू अंबा शंभू सुमोना नस कटु मुस्सी मुस्सी। 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 तो दोस्तों, ठीक है, सुशील जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र का सूत्र है दोस्तों, ठीक है, बा से बांसुरी, पू से पुंगी, अ से अलगोजा, म से मसक, बा से बाकिया, स से शंख और सहनाई, भू से भूंगल हो गया, सू से सुर नहीं हो गया, मो से मोरचंग हो गया, ना से नागफनी हो गया, ना से नड़ हो गया, स से सतारा हो गया, क से करना हो गया, तू से तुरही हो गया, मुंह से मुरली हो गया, सी से सिंगी हो गया, मुंह से मुरला हो गया, सी से सिंगा हो गया। ये सारे के सारे अगर बात की जाए दोस्तों, तो सारे के सारे सुशिर वाद्य यंत्र है। इससे पहले हमने तत्वाद्य यंत्र पढ़े थे दोस्तों, और तत्वाद्य यंत्र में भी मैंने एक सूत्र बताया था, साई राज कतर में भी अपंक गुरची का को खम चम्मच से सुर दो। साईराज कतर में भी अपंग गुर्चिका को चम्मच से सूर दो। और यह है बापू अंबा शंभू सुमोना नस कटु मुस्सी मुस्सी। दोस्तों, ये सूत्र याद कर लोगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिर है, कौन सा अवनद है, कौन सा, ठीक है, घन है, कौन सा ताल है, कौन सा वत्त है, वितत है, तो उनमें यदि बात करें छाटने में थोड़ा सा क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और दोस्तों, ठीक है, अब प्रत्येक वाद्य यंत्र के बारे में एक बार डिटेल से पढ़ते हैं। आ जाओ।
एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, वाद्य यंत्र का नाम है आपके अलगोजा। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? तो अलगोजा। अलगोजा वाद्य यंत्र की बात की जाए दोस्तों तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। पहला तो यही है कि ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है अलगोजा है। ठीक है, तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट विशेषता तो होगी होगी, जाहिर सी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि यह है, ठीक है, अगर बात की जाए तो सुपारी की लकड़ी का बना होता है। सुपारी की लकड़ी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र होगा जो सुपारी की लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि ये वाद्य यंत्र कौन सी लकड़ी का बना होता है? तो सुपारी की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसमें यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, दो बांसुरियां होती है। कितनी बांसुरियां होती है? दो बांसुरियां होती है। और प्रत्येक बांसुरी पे अगर बात की जाए तो याद रखना चार चार छेद होते हैं। तो टोटल यदि बात की जाए दोनों मिला के कितने छेद होते हैं? तो 8 छेद होते हैं। ठीक है, तो याद रखना दो बांसुरियां होती हैं। ठीक है, प्रत्येक बांसुरी पे चार चार छेद होते हैं। दोनों मिलाकर अगर बात की जाए तो कितने छेद होते हैं? तो आपको बताना है 8 छेद होते हैं। एक व्यक्ति है बहुत फेमस, ठीक है, जयपुर के पदमपुरा का। ठीक है, इसका नाम है रामनाथ चौधरी। ठीक है, रामनाथ चौधरी की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? तो आपको बताना है अलगोजा से है। ठीक है, कुछ किताबों में इसी को राम नारायण भी लिखा हुआ है। तो रामनाथ आ जाए चाहे राम नारायण आ जाए, राम नारायण चौधरी का संबंध किससे है? तो राम नारायण चौधरी का संबंध किससे? तो आपको बताना है अलगोजा से है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है तो याद रखना, जयपुर के पदमपुरा के रहने वाले हैं। जयपुर के पदमपुरा के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में यदि बात की जाए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम नामांकित किया गया है। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम क्या किया गया है? तो नामांकित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, ठीक है, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। सुपारी की लकड़ी का बना हुआ है। दो बांसुरियां होती है, चार चार छेद होते हैं। लगभग यदि बात की जाए तो 8 छेद हैं दोनों में मिला के। ठीक है, रामनारायण चौधरी इसके प्रसिद्ध, ठीक है, वादक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रामनारायण चौधरी जो है वो याद रखना, ठीक है, नाक से, नाक से, ठीक है, बजाते हैं। सब मुंह से बजाते हैं। ठीक है, ये नाक से बजा सकते हैं इसको। ठीक है, नाक से बजा सकते हैं, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। कहाँ का है? तो जयपुर के पदमपुरा के हैं। कहाँ के हैं? तो जयपुर के पदमपुरा के हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? अलगोजा। याद रखना, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र? तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसी प्रकार दोस्तों एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके शहनाई। शहनाई की अगर बात की जाए तो याद रखना दोस्तों, शहनाई की मुख्य खास बात क्या है? तो इसे यदि बात की जाए, ठीक है, अपने, ठीक है, जितने भी सुशिर वाद्य यंत्र हैं उन सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई। तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा था? सारंगी। और सुशिर में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो आपको बताना है शहनाई है दोस्तों। शहनाई की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि शहनाई जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, वो यदि बात की किसकी बनी हुई होती है? तो याद रखना शीशम की लकड़ी, ठीक है, या फिर सागवान। तो सागवान या फिर शीशम की बनी हुई होती है। वही बात है, देखो, स से शहनाई, स से सर्वश्रेष्ठ, स से शहनाई, स से शीशम, स से सागवान। ठीक है, जिस प्रकार यदि बात की जाए अलगोजा में टोटल 8 छेद होते हैं दो बांसुरियों में। इसमें यदि बात की जाए एक ही बांसुरी पे 8 छेद होते हैं। तो याद रखना, ठीक है, इसमें यदि बात की जाए शहनाई में कितने छेद होते हैं? तो 8 छेद होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कि शहनाई में अगर बात की जाए तो कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है और शहनाई की? ठीक है, तो शहनाई का आकार जो होता है वो याद रखना चिल्लम के समान होता है। किसके समान होता है? तो चिल्लम के समान। याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है।
कि वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है कौन सा है? शहनाई। तो शहनाई का आकार जो होता है वो किसके समान होता है दोस्तों? चिल्लम के समान होता है। किसके समान होता है? याद रखना, चिल्लम के समान होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। तो आकार चिल्लम के समान, 8 छेद होते हैं, शीशम या सागवान का बना हुआ होता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, दो चार लोग हैं, ठीक है, जो कि इसके प्रसिद्ध वादक हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है चांद मोहम्मद खां। चांद मोहम्मद खां। तो चांद मोहम्मद खां का संबंध जो है वो किससे है? तो आपको बताना है शहनाई से। ठीक है, इसके अलावा ठीक है एक व्यक्ति है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी किससे है? तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी किससे है? शहनाई से है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? तो इन्हें 2001 में, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 2001 में यदि बात की जाए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, इसके अलावा मांगी बाई भी बजाती थी शहनाई। ठीक है, तो मांगी बाई का भी अगर पूछा जाए तो याद रखना, मांगी बाई का संबंध भी किससे है? तो आपको बताना है शहनाई से। तो शहनाई से अगर बात की जाए तो दोस्तों 3 लोगों का संबंध है। ठीक है, एक आपके चांद मोहम्मद खां हो गया, एक आपके बिस्मिल्लाह खां हो गया जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, और एक आपकी होगी मांगी बाई। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, शहनाई सुशिर में सर्वश्रेष्ठ है। शीशम सागवान की बनी हुई है, 8 छेद है, आकार चिल्लम के समान है। आकार किसके समान है? चिल्लम के समान है। ठीक है, चांद मोहम्मद खां, बिस्मिल्लाह खां और मांगी बाई, इन तीनों का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। ठीक है, कुछ अन्य नाम भी है। ठीक है, जिसे यदि बात की जाए, ठीक है, इसे नफीरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि शहनाई को ही नफीरी या सुंदरी कहा जाता है। ठीक है, कि किस वाद्य यंत्र को नफीरी या सुंदरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है शहनाई। हालांकि आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है ये। ठीक है, फिर भी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि नफीरी या सुंदरी के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? शहनाई के नाम से जाना जाता है। इसी शहनाई का अगर बात की जाए तो देसी वर्जन एक और वाद्य यंत्र, इसका नाम है टोटो। ठीक है, टोटो की अगर बात की जाए तो याद रखना, टोटो जो है वो शहनाई का देसी वर्जन कहलाता है। तो शहनाई का देसी वर्जन कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? तो शहनाई का देसी वर्जन जो है वो याद रखना कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? तो टोटो कहलाता है। ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो शहनाई का, ठीक है, अगर बात की जाए, ठीक है, देसी वर्जन कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो शहनाई का देसी वर्जन टोटो है। ये अगर बात की जाए, आपके भील भी बजाते हैं, ठीक है, जोगी भी बजाते हैं। ठीक है, तो भील या जोगियों के द्वारा बजाया जाता है, बोला कौन सा वाद्य यंत्र है? टोटो। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र का नाम है आपके सुरनई। वाद्य यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? सुरनई। ठीक है, सुरनई की अगर बात की जाए दोस्तों तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना। सुरनई, सुरनई की अगर बात की जाए तो याद रखना, इसे शहनाई और टोटो का मिक्स वर्जन कहा जाता है। ठीक है, कि भाई ये किसके समान है? तो शहनाई और टोटो का मिक्स वर्जन किसे कहा जाता है? सुरनई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सुरनई को कहा जाता है। ठीक है, और सुरनई से संबंधित एक व्यक्ति है जिनका नाम है पेपे खां। अभी हाल ही में निधन हुआ था कुछ समय पहले। ठीक है, तो पेपे खां जो है वो किसके जादूगर कहलाते हैं? तो आपको बताना है पेपे खां जो है वो किसके जादूगर कहलाते हैं? तो सुरनई के जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, पेपे खां का संबंध किससे है? तो आपको बताना है सुरनई से है। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, सेनाई को नफीरी सुंदरी कहा जाता है। ठीक है, सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। शीशम सागवान, 8 छेद, चिल्लम के समान। ठीक है, और चांद मोहम्मद का, बिस्मिल्लाह और मांगी बाई का संबंध इसी से है, सेनाई से। ठीक है, टोटो सेनाई का देसी वर्जन, भील और जोगी बजाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुरनई जो है सेनाई और टोटो का मिश्रित रूप है। ठीक है, और इस पेपे खा का संबंध जो है वो किससे? तो आपको बताना है सुरनई से। ठीक है, अब जैसे ये शीशम की बनी हुई, तो ये भी किसकी बनेगी? शीशम की बनेगी। अब ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा बजाई जाती है। कहाँ ज्यादा बजाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो इसे लंगा भी बजाते हैं। ठीक है, मांगनियार भी बजाते हैं। ठीक है, ढोली भी बजाते हैं, और ठीक है, डांडी भी बजाते हैं। ठीक है, तो डांडी के द्वारा भी बजाया जाता है, ढोली के द्वारा भी बजाया जाता है, लंगा के द्वारा भी बजाया जाता है, और मांगनियारों के द्वारा भी बजाया जाता है।
ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं कम है, सिर्फ इतना सब पूछा जा सकता है। ठीक है, सेनाई और टोटो का मिश्रित रूप कौन सा है, तो इसका मिश्रित रूप जो है वो सुरनई है। पेपे खा का संबंध किससे, ये आ सकता है, तो सुरनई से है। शीशम की बनती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और लंगा और मांगनियार भी बजाते हैं। ठीक है, ढोली, लंगा, मांगनियार, ढंडी, ये सारे के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है बांसुरी। बांसुरी में अगर बात की जाए दोस्तों तो 7 छेद होते हैं। ठीक है, बांसुरी में कितने छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम याद रख लो, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो किससे है, तो आपको बताना है। ठीक है, बांसुरी से है। और वैसे भी हरि है। ठीक है, तो हरि वैसे भी बांसुरी बजाते थे, वैसे याद कर लो। ठीक है, बांसुरी में 7 छेद होते हैं। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध भी किससे है, तो बांसुरी से। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, और वाद्य यंत्र का नाम है आपके सतारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाद्य यंत्र है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट होने का कारण क्या है, देखो नाम आ रहा है सतारा, लेकिन इसमें तार नहीं है, ये तत् नहीं है, ये कैसा है, सुशिर है। और ये पूछा भी जा चुका है कई बार। ठीक है, कि सतारा कैसा वाद्य यंत्र है, और अधिकतर बच्चे याद होने के बाद भी गलत करके आते हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। सतारा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है, ना कि तत् वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है सतारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, तो ये अलगोजा, सहनाई और इसके साथ साथ अलगोजा, सहनाई और इसके साथ साथ बांसुरी का मिश्रित रूप है। इसका मिश्रित रूप है, तो बांसुरी का मिश्रित रूप है। ठीक है, तो वह वाद्य यंत्र जो अलगोजा, सहनाई और बांसुरी का मिश्रित रूप है वो कौन सा है, सतारा। सतारा वाद्य यंत्र दोस्तों जैसलमेर में बजाया जाता है अधिकतर। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में जो गडरिये होते हैं, इनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में गडरियों के द्वारा यदि बात की, ये वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। वाद्य यंत्र का नाम क्या है दोस्तों, सतारा। ठीक है, तो वाद्य यंत्र का नाम क्या है, सतारा। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है भुंगल। ठीक है, भुंगल की अगर बात की जाए तो भ से भुंगल और भ से भवई। ठीक है, तो भवई जाति के लोग ज्यादा बजाते हैं। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड, इसे रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रणभेरी के नाम से भी जाना, अब रणभेरी तो जाहिर सी बात है युद्ध काल में बजाया जाएगा, युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, किसके समय बजाया जाता है, तो युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है बिंगुल। और बिंगुल वाद्य यंत्र जो है वो भी यदि बात की जाए युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, तो याद रखना सेना और पुलिस का वाद्य यंत्र है ये। सेना व पुलिस का वाद्य यंत्र है, अपन कई बार बोलते हैं ना। ठीक है, कि अब तो युद्ध का बिंगुल बज चुका है, तो वही बिंगुल है ये। ठीक है, तो युद्ध के समय बजाया जाता है सेना और पुलिस, और खासकर किसका बना हुआ होता है, तो आपको बताना है पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसी बिंगुल का, ठीक अगर बात की जाए परिष्कृत रूप या बड़ा रूप, बाकिया कहलाता है। ठीक है, तो इसी बिंगुल का बड़ा रूप जो है वो क्या कहलाता है, बाकिया कहलाता है। ठीक है, और ये भी यदि बात की जाए, ठीक है, युद्ध में बजाया जाता है, और युद्ध के साथ साथ मंदिरों में बजाया जाता है। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, तो याद रखना ये भी पीतल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, तो पीतल का बना हुआ होता है। बाकिया वैसे भी अगर आ जाएगा तो कर दोगे, मेरे को पता है तुम लोग। ठीक है, कई बार नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो बाकिया, ठीक है, युद्ध और मंदिरों में, और इसके साथ साथ पीतल का बना हुआ होता है। किसका परिष्कृत रूप है या किसका बड़ा रूप है, तो आपको बताना है बिंगुल का बड़ा रूप है। ठीक है, और बिंगुल भी युद्ध में सेना और पुलिस का वाद्य यंत्र है, पीतल का होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा भुंगल याद कर लेना, इसे रणभेरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके आ जाए रणभेरी कैसा वाद्य यंत्र है, तो भाई सुशिर वाद्य यंत्र है, भवाई जाति के लोग बजाते हैं। ठीक है, युद्ध के समय बजाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है नड़। नड़ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, ठीक है, नड़ वाद्य यंत्र का जादूगर जो है वो याद रखना करना भील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, करना भील को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये लगभग यदि बात की जाए तो कहा जाता है कि 1 मीटर के करीब लंबा होता है।
कितना लंबा होता है? तो 1 मीटर के करीब लंबा होता है। ठीक है, तो याद रखना कर्णा भील और 1 मीटर लंबा होता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? नड। ठीक है, अब कर्णा भील का संबंध जो है बॉर्डर से तो जैसलमेर से है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये भी अगर बात की जाए तो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि ये केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखना केर की लकड़ी कर्णा भील 1 मीटर लंबा होता है, पश्चिमी राजस्थान का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? नड। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है करना। तो करना है तो सुशिर वाद्य यंत्र, लेकिन करना कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो नड बजाता है। करना करना वाद्य यंत्र नहीं बजाता, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कि करना भील जो है वो कौन सा बजाता है? नड बजाता है। डाकू था ये। ठीक है, बाद में कहते हैं कि ठीक है इसने अगर बात की जाए ठीक है माफी आफी भी मांग ली थी। ठीक है, और सरकार के द्वारा माफ भी कर दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना करना भील के बारे में। ठीक है, कहते हैं इसकी कोई गर्दन काट कुटा के ले गया, पता नहीं पड़ा आज तक। ठीक है, तो कर्णा भील पश्चिमी राजस्थान 1 मीटर केर की लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन कर्णा भील नड़ बजाता है। कर्णा भील नड़ बजाता है। नाड़की काट के ले गए, गर्दन काट के ले गए, नाड़की बोलते हैं हमारे, नड़ काट के ले गए। ठीक है, तो कर्णा भील क्या बजाता है? नड़ बजाता है। याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कर्णा भील क्या बजाता है? नड़ बजाता है। ठीक है, तो कर्णा भील क्या बजाता है? नड़। कर्णा भील करना नहीं बजाता है। ठीक है, कर्णा वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो याद रखना इसकी क्या खास विशेषता है। ठीक है, तो पीतल का बना हुआ होता है ये भी। ठीक है, और खासकर मंदिर और राजमहलों में बजाया जाता है। ठीक है, तो करना जो है मंदिर व राजमहलों में बनाया बजाया जाता है, पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, पीतल का और मंदिर राजमहलों में। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, कि आकार कैसा होता है? तो चिलम का होता है। ठीक है, और 7 से 8 फीट लंबा होता है। ये 1 मीटर है और ये 7 से 8 फीट है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आ चुका है। ठीक है, कि ये 7 से 8 फीट लंबा होता है। ठीक है, 7 से 8 फीट लंबा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, पीतल मंदिर राजमहलों में चिलम का आकार और 7 से 8 फीट लंबा होता है। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? करना। एक वाद्य यंत्र है पुंगी। अब इसमें क्या बताएं, वैसे तो सबको याद है। ठीक है, तो याद रखना पुंगी मेन तो कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, तो कालबेलियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है पुंगी। ठीक है, सांप को मोहित करने के लिए ठीक है इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। वो नहीं तो आप कई मूवियाँ देखी होगी आप लोगों ने, उसमें वो सांप को मोहित करने के लिए पुंगी बजा रहे होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पुंगी की अगर बात की जाए तो दोस्तों किसका बना हुआ होता है? ठीक है, तो याद रखना पुंगी जो होता है ठीक है वो अगर बात की जाए तो याद रखना तुरही की लकड़ी का बना हुआ होता है। तुरही का। पुंगी किसका बना हुआ होता है? तो तुरही का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसी पुंगी के परिष्कृत रूप को इसी पुंगी के परिष्कृत रूप को मुरली कहा जाता है। इसी पुंगी के परिष्कृत रूप को क्या कहा जाता है? मुरली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो मुरली भी सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, और इसी के परिष्कृत रूप को क्या कहा जाता है? तो मुरली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र का नाम है आपके सिंगी या फिर सिंगा। ठीक है, सिंगी या सिंगा जो है वो नाथ योगी ज्यादा बजाते हैं। ठीक है, और ये भी पीतल का बना हुआ होता है। ठीक है, और धनुषाकार होता है। कैसा होता है? तो धनुषाकार होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो सिंगी या सिंगा नाथों के द्वारा बजाया जाता है, नाथ योगी। ठीक है, और पीतल के आकार का होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो धनुषाकार आकृति में होता है। किस आकृति में होता है? तो धनुषाकार आकृति में होता है दोस्तों। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र का नाम है आपके मसक। वाद्य यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? मसक। ठीक है, मसक की अगर बात की जाए तो खास विशेषता क्या है? तो सबसे पहले तो भैरू जी के भोपे बजाते हैं। भैरू जी के भोपे बजाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड अगर बात की जाए तो ठीक है हमारी जो पुलिस है ठीक है तो पुलिस के राजस्थान पुलिस के बैंड में शामिल है ये। ठीक है, मसक।
हालांकि क्वेश्चन आने की संभावना कम है ये, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि भेरू जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, और यदि बात की जाए, ठीक है, बकरे के चमड़े से बना हुआ होता है, बकरे के चमड़े से बना हुआ ठेले नुमा वाद्य यंत्र कैसा है, तो ठेला नुमा, ये आ सकता है। ठीक है, कि इसकी आकृति कैसी है, तो ठेला नुमा है। ठीक है, बकरे के चमड़े से बना हुआ है और ठेला नुमा इसकी क्या है, आकृति है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, भेरू जी के भोपों के द्वारा पुलिस के बैंड में शामिल है, बकरे के चमड़े से बना हुआ ठेला नुमा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखना मशक है। ठीक है, ये भी अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, मशक जो बजाया जाता है वो काख में दबा के बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ दबाकर, तो काख में दबाकर। एक मैंने पढ़ाया था आपको, अगर ध्यान और भपंग, वो डमरू की आकृति का वाद्य यंत्र जो काख में दबाकर बजाया जाता है, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती का संबंध है। और ये आपके वाद्य यंत्र, इसका नाम क्या है, मशक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, और वाद्य यंत्र का नाम है आपके मोरचंग। ठीक है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो वाद्य यंत्र का नाम है आपके मोरचंग। ठीक है, मोरचंग अगर बात की जाए तो इसे ज्यूज हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ज्यूज हॉर्प के नाम से जाना जाता है। लोहे का बना हुआ वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगर बात की जाए तो होठों के बीच, होठों के होठों के बीच, ठीक है, होठों के बीच बात ये दबा के चली आई कि होठों के बीच मोरचंग बजाया जाता है, ये बात दबा के चली आई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मोरचंग जो है, ठीक है, इसे जूज हॉर्प कहा जाता है। ठीक है, लोहे का बना हुआ होता है, होठों के बीच दबा के बजाया जाता है। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, और ये भी लगभग अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ बजाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, पुंगी कालबेलियों के द्वारा, ठीक है, तुरही के तुम्बे से बना हुआ होता है, तुरही के तुम्बे से बना हुआ होता है ये। ठीक है, परिष्कृत रूप इसका क्या कहलाता है, मुरली कहलाता है। सिंगी सिंगा क्या है, तो नाथ योगियों के द्वारा। ठीक है, पीतल का धनुषाकार आकृति का वाद्य यंत्र है। इधर मशक जो है भेरू जी के भोपे बजा रहे, पुलिस के बैंड में शामिल है, बकरे के चमड़े के से ठेला नुमा आकृति में बना हुआ है, काख में दबा के बजाया जाता है। मोरचंग को ज्यूज हॉर्प कहते हैं। ठीक है, लोहे का बना हुआ आता है, होठों के बीच दबा के बजाया जाता है। बहुत ही शानदार वाद्य यंत्र है, एक बार सुन के देखना आप, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा है, पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में ये जो बकरी अकड़ी चराने जाते हैं ना, भेड़ भेड़ चराने, ठीक है, चारावाह लोग, ठीक है, उनके द्वारा ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। एक वाद्य यंत्र है नागफनी, नागफनी। और नागफनी की अगर बात की जाए तो दोस्तों, ठीक है, अब नाम से पता पड़ रहा है, ठीक है, सर्पिलाकार आकृति में होगा, सर्पिलाकार आकृति में होगा, इसलिए नागफनी नाम है पहला तो। ठीक है, किसका बना हुआ होगा, तो पीतल का बना हुआ होगा। ठीक है, तो पीतल का सर्पिलाकार आकृति में बना हुआ। ठीक है, और नागफनी है, जाहिर सी बात है, नागों की पूजा होती है तो इसकी भी, ठीक है, मंदिरों में उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, तो मंदिरों में उपयोग में लिया जाता है। वाद्य यंत्र का नाम है नागफनी। ठीक है, नागफनी सर्पिलाकार आकृति में पीतल का बना हुआ है और मंदिरों में उपयोग में लिया जाता है। ये आपके दोस्तों, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र एक बार वापस से देख लेते हैं। देखो, सुशिर वाद्य यंत्र में, ठीक है, बापू अम्बा शंभू सुमोना नस कटु मुस्सी मुस्सी, मतलब बांसुरी, पुंगी, अलगोजा, मसक, बाकिया, सक, सेनाई, भुंगल, सुरनई, मोरचंग, नागफनी, नड़, सतारा, करना, तुरही और मुरली, सिंगी, मुरला, सिंगा। तुरही वाद्य यंत्र पीतल का होता है बना हुआ, ये ध्यान रखना। ठीक है, तुरही का मतलब ये नहीं कि तुरही का बना हुआ है, पीतल का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो बांसुरी के बारे में बता चुका हूं मैं कि भाई बांसुरी वाद्य यंत्र जो है, ठीक है, चलो शुरू से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अलगोजा, अलगोजा की अगर बात की जाए तो याद रखना, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, सुपारी की लकड़ी का बना हुआ होता है, दो बांसुरियां होती है, चार चार छेद होते हैं। रामनारायण चौधरी का संबंध इसी से, जयपुर के पदमपुरा का रहने वाला है, नाक से बजाते हैं, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका क्या है, नाम है।
इसी प्रकार सेनाई सेनाई को नफीरी सुंदरी कहते हैं। सुशिर में सर्वश्रेष्ठ है। शीशम और सागवान का 8 छेद होते हैं। इसमें आकार शीलम के समान है। चांद खा और चांद मोहम्मद खा, बिस्मिल्लाह खा और मांगी बाई का संबंध इसी से। इसी के देसी वर्जन को टोटो कहा जाता है, जो कि इस सेनाई का देसी वर्जन भील और जोगियों के द्वारा बजाया जाता है। याद रखना इसी प्रकार एक वाद्य यंत्र है सुरनई। सुरनई भी शीशम का बना हुआ होता है, ठीक है। और यदि बात की जाए सेनाई टोटो का मिश्रित रूप है, पेपे खा का संबंध इन्हीं से है। और यदि बात की पश्चिमी राजस्थान में लंगा, मांगनिया, ढोली और ढांडी झांझी के द्वारा बजाया जाता है। इसी प्रकार बांसुरी में 7 छेद होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध इसी से। सतारा अलगोजा सेनाई का, ठीक है, मिश्रित रूप है। और ये अलगोजा सेनाई और बांसुरी का मिश्रित रूप है। जैसलमेर में गडरियों के द्वारा बजाया जाता है। भुंगल भवई जाति के द्वारा रणभेर भी कहते हैं, युद्ध में बजाया जाता है, ठीक है। बिंगुल जो है वो अगर बात की जाए आपके सेना और पुलिस में पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है, जो कि शामिल है। और इसके साथ साथ ये भी कहाँ बजाया जाता है, युद्ध में और मंदिरों में बजाया जाता है, मेन युद्ध में। और इसी के परिष्कृत रूप या बड़े रूप को बाकिया कहा जाता है, ये भी युद्ध और मंदिरों में बजाया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नड़ पश्चिमी राजस्थान का है। करना भील का संबंध नड़ से है। 1 मीटर लंबा है। केर की लकड़ी का बना हुआ होता है। करना जो है वो याद रखना पीतल का है। मंदिर और राजमहलों में चीलम की आकृति का होता है। 7 से 8 फीट लंबा है। कितना है, तो 7 से 8 फीट लंबा है। पुंगी जो है कालबेलियों के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र तुरही या फिर तुम्बे की लकड़ी का बना हुआ होता है। याद रखना इसी के परिष्कृत रूप को मुरली कहा जाता है। और नागफनी जो है वो याद रखना सर्पिलाकार होती है, पीतल का होता है, ठीक है। और मंदिरों में बजाया जाता है, ठीक है। मसक भेरू जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। याद रखना पुलिस के बैंड में शामिल है। और बकरे के चमड़े से बना हुआ होता है, ठेला नुमा आकृति है। और याद रखना काख में दबा के बजाया जाता है। सिंगी सिंगा जो है नाथ योगी पीतल धनुषाकार होता है, ठीक है। और आपके मोरचंग जो है वो याद रखना मोरचंग जो है, ठीक है, वो आपके जूझ होट कहा जाता है इसे। और लोहे का बना हुआ होता है होठों के बीच में और सबसे छोटा होता है। ये भी पश्चिमी राजस्थान में यदि बात की जाए बजाया जाता है। ये आपके अगर बात की जाए दोस्तों सारे के सारे कौन से वाद्य यंत्र है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है।